वेलकम टू देवभूमि एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का। यहाँ पे फ्रेंड्स, इससे पहले जो है मैं जो प्रीवियस पेपर थे उनको भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, और इससे पहले भी मैं जो है फ्रेंड्स इसके जो है आज मैं 23 से और 41 तक के क्वेश्चन करूँगा। इसके बाद जो भी क्वेश्चन है उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। ये जो पेडागोजी है फ्रेंड्स, ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे चाहे सीटेट का एग्जाम देते हैं या हम एंट्रेंस एग्जाम देते हैं बीएड का या डीएलएड का, फिर यहाँ पे जो एलटी का एग्जाम हो या सुपर टेट किसी भी एग्जाम देते हैं हम, तो ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। इससे पहले भी मैं जो है 22 तक के क्वेश्चन अपलोड कर रखा हूँ, और अन्य वीडियो भी मैंने जो है अपलोड कर रखी हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स इसके पश्चात मैंने जो है वो जो है यहाँ पे हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन भी यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, जिसका भी एसएसटी सब्जेक्ट है तो वो भी मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। तो आपका यहाँ पे कितने आंसर यहाँ पे आपके सही बन रहे हैं, अगर ये तो आप कमेंट कर सकते हैं। पहले यहाँ पे क्वेश्चन है 23 में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। यहाँ पे हमें ध्यान देना होता है कि यहाँ पे क्या पूछा गया है, नहीं है पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो कहा गया है कि पूर्व नैतिक स्तर तो दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता, परंपरागत नैतिक स्तर है तो अधिकार संरक्षण उन्मुखीकरण, और उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर है परस्पर एकजुट उन्मुखीकरण, और आधारहीन आत्म चेतनावस्था तो जीन पियाजे। तो यहाँ पे हमें 23 का यहाँ पे राइट आंसर बताना है कि 23 में राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर जो 3 है ये हो जाएगा सुमेलित नहीं है। उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर, तो यहाँ पे जो ये हमें गलत बताना था, तो गलत आंसर हमें यहाँ पे हमें राइट यानी तो जो गलत आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो पूर्व नैतिक दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता, परंपरागत नैतिक स्तर, अधिकार संरक्षण उन्मुखीकरण, और आधारहीन आत्म चेतनावस्था, यह है जीन पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्तर के दौरान कोई बालक केवल स्वयं के बारे में सोचता है, क्या सही है क्या गलत है, इससे उसे कोई सरोकार नहीं रहता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 24 है इसका हमें राइट आंसर बताना है। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है कि पूर्व नैतिक स्तर, परंपरागत नैतिक स्तर, उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा पूर्व नैतिक स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं, यह विचार डैश डैश द्वारा रखा गया है। तो 25 में राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जीन पियाजे का कथन है या कोलबर्ग का या पावलोव का या वाइगोत्स्की का। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वाइगोत्स्की। विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं, तो यह विचार है वाइगोत्स्की का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है। 26 है लॉरेंस कोलबर्ग, लेव वाइगोत्स्की, स्किनर या जीन पियाजे। 26 हमें बताना है। तो 26 में यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की। क्या हो जाएगा, लेव वाइगोत्स्की। किसने बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है, तो माना है लेव वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं। 27। तो यहाँ पे हमें 27 का राइट आंसर बताना है, पूर्व बाल्यावस्था में या के प्रौढ़ावस्था में या किशोरावस्था में। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा किशोरावस्था में। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है मैंने वाइगोत्स्की हो गया, पावलोव हो गया, कोलबर्ग हो गया, जीन पियाजे हो गया, अन्य जो भी मनोवैज्ञानिक हैं इनकी मैंने जो है सेपरेट वीडियो अपलोड कर रखी है। अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। एक शॉर्ट जो है वीडियो मैंने जो है अपलोड कर रखे हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका होता है। तो 28 का राइट आंसर हमें बताना है, तो ऑप्शन नंबर 3 का हो जाएगा समाज का। क्या हो जाएगा, समाज का। यानी वाइगोत्स्की के अनुसार वाइगोत्स्की कहते हैं कि जो बालक है उसके उसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है, समाज का होता है, क्योंकि सभी हम कहाँ रहते हैं, समाज में रहते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार डैश डैश के बाद डैश डैश में लिंग संबंधी चेतना डैश डैश हो जाती है। तो 29 में हमें बताना है कि यानी लिंग संबंधी चेतनाएं, यानी जो भी हमें लिंग संबंधी चेतनाएं कब से और कौन सी अवस्था में जो है पता चलती हैं। तो 29 हमें बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हो जाएगा वाइगोत्स्की के अनुसार डैश डैश क्या है, बाल्यावस्था के बाद और किशोरावस्था में लिंग संबंधी चेतना तीव्र हो जाती है। यानी वाइगोत्स्की के अनुसार बाल्यावस्था के बाद जो है किशोरावस्था में जैसे ही बालक पहुंचता है या कोई भी किशोर या किशोरी पहुंचते हैं, तो उसमें जो है लिंग संबंधी या जो चेतना होती हैं वो तेजी से हो जाती हैं। वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक को
मैं जिस प्रकार की डैश प्राप्त होगी उसका भी उसी प्रकार होगा। डैश क्या होगा, यहाँ पे 30 का हमें राइट आंसर बताना है। तो वाइगोत्स्की सामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक को क्या है, समाज, सबसे पहले क्या आएगा, समाज। मैं जिस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होंगी उसका विकास भी उसी प्रकार होगा। तो यानी बालक समाज में, यानी इस बालक कहाँ रहता है, समाज में। अब उसे सिद्धांत के अनुसार बालक को जिस प्रकार की सुविधाएं, यानी सुविधाओं का मतलब ये है यहाँ पे कि वो कैसे एनवायरनमेंट में रह रहा। अगर वो गाली गलौज वाले एनवायरनमेंट में रह रहा तो वो गाली गलौज ही सीखेगा, उस तरह का व्यवहार करेगा। अगर वो एक अच्छे एनवायरनमेंट में रह रहा है, यानी हर चीज़ से उसे सहयोग मिल रहा है, ये या माता पिता जैसे होते हैं, कभी पेरेंट्स क्या होते हैं बच्चों को हर बार डांटते पीटते रहते हैं, या फिर इस तरह से जो चीज़ें होती रहती हैं, तो वो लॉन्ग टाइम तक उसके साथ, चाहे बच्चा जो है बड़ा भी हो जाता है तब तक उसके माइंड में रहती है। तो ये अगर यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे सुविधा से मतलब यहाँ पे ये चीज़ है प्राप्त होगी तो उसका जो विकास होगा उसी प्रकार से होगा, यानी उसका जो डेवलपमेंट होगा कैसा होगा, जिस तरह के वो वातावरण में रहेगा उस तरह का उसका डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 31। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संवेगों भावों की अभिव्यक्ति की अवस्था है। तो 31 का यहाँ पे राइट आंसर में बताना है किशोरावस्था। कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, 32 हमें बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कहा गया, बालकों के मन में आज्ञा पालन का भरण दंड पर आधारित होता है, जो बालकों की आत्म अभिरुचि एवं प्रतिफल अभिमुखता को दर्शाता है। दूसरा कह रहा है कि अधिकार संरक्षण अभिमुखता की अवस्था में बच्चे नियम की व्यवस्था के प्रति जागरूक दर्शाते हैं। और सी कह रहा है कि सामाजिक अनुबंध अभिमुखता अवस्था में बच्चे वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और सी राइट आंसर हो जाएगा कि जो अधिकार संरक्षण अभिमुखता की अवस्था में बच्चे जो है नियम एवं व्यवस्था के प्रति जागरूक दर्शाते हैं, और सामाजिक अनुबंध अभिमुखता अवस्था में बच्चे वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है। तो राइट आंसर वहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2 हो जाएगा। कोलबर्ग नैतिक विकास सिद्धांत की चरम अवस्था आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था है। यहाँ पे जो है अजर्सन वगैरह दिया है, तीसरे हमें बताना है। यहाँ पे जो कथन दिया गया है, कह गया है कि कोलबर्ग ने जो है नैतिक विकास सिद्धांत की चरम अवस्था आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था है, और ये कारण कह रहा है कि समीपस्थ विकास का सिद्धांत वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का भाग है। 33, तो यहाँ पे हमें 33 का राइट आंसर बताना है। ये क्या हो जाएगा कि ए जो है वो सही है और आर भी सही है। कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की चरम अवस्था आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था है। समीपस्थ विकास का सिद्धांत वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पियाजे के अनुसार विकास को की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु तक के दौरान बच्चा डैश डैश सबसे बेहतर सीखता है। तो 34 का यहाँ पे हमें राइट आंसर बताना है। यहाँ पे जो 34 का राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, किसके द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सबसे बेहतर सीखता है। कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने और शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। तो 35 का यहाँ पे हमें बताना है कि कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने और शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा नैतिक तर्कणा। सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में डैश डैश कहलाता है, क्या कहलाता है, इसके फोल्डिंग की ओर संकेत करता है, क्या करता है ये हमें बताना है। यहाँ पे जो है ऑप्शन थोड़ा मिस हो गए हैं। तो यहाँ पे जो है 36, तो 36 यहाँ पे जो है 36, तो सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना, या अनुरूपित शिक्षण या पूर्व अधिगम प्रक्रिया। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। कर्नेल सिंह कानूनी कार्रवाई तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बाधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है। तो ये हमें बताना है कि जो यहाँ पे जो है कर्नेल सिंह हैं वो कानूनी कार्रवाई तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते हैं। वे सोचते हैं कि भ्रष्ट सरकार का समर्थन नहीं दे सकते हम, जो अनावश्यक जो है बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करते, बांधों के निर्माण पे खर्च करते हैं। और संभवतः कोलबर्ग अपने जो है कौन से यहाँ पे विकास की अवस्था में हैं। तो 37 हमें यहाँ पे बताना है।
तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा पश्च परंपरागत अवस्था। कौन सी अवस्था है? पश्च परंपरागत अवस्था है। बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जाता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंध है? तो 38 का हमें राइट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सामाजिक रचनावादी। क्या हो जाएगा? सामाजिक रचनावादी हो जाएगा। पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास का समुचित रूप से स्पष्ट है? तो यहाँ पे हमें बताना है 39 कौन से यहाँ पे समुचित रूप से है, सही है। तो इसको हमें यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे जो चारों ऑप्शन है, सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है आयु विकास इस तरह से और विकास या आयु इस तरह से यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे क्या है ऑप्शन नंबर 3 अगर हम देखते हैं तो इस तरह से जो है विकास क्या रहता है? प्रतिदिन बढ़ता रहता है, यानी जो विकास है डेवलपमेंट होता रहता है, ये भी हमारा बढ़ता रहता है। और आयु भी हमारी क्या होती रहती है? पहले क्या होती है? पहले जो आयु होती है वो कम होती है, इस तरह से हमारी आयु भी क्या होती रहती है? बढ़ती रहती है। लेकिन जो हमारा डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट भी हमारा निरंतर बढ़ता रहता है। लेकिन जो हमारी जो हाइट वगैरह ग्रोथ हो गई वो हमारी क्या होती है? कुछ निश्चित सीमा तक ही बढ़ती है। यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की से है? तो 40 का यहाँ पे हमें राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पे जो 40 है क्या कह रहा है कि यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, यह किस व्यक्ति से है? यह है लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की जो है बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है 41। तो समीपस्थ ये है तो अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना। अब अपने बच्चे जो है अपने आप क्या कर सकते हैं जिसका आकलन नहीं किया जा सकता है? बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर, बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति। तो यहाँ पे जो हमारा क्या है 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच में अंतर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो है हमने 41 क्वेश्चंस किए। इससे पहले भी मैं जो है 22 तक के क्वेश्चन यहाँ पे अपलोड कर रखा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 तक यानी 20 क्वेश्चन हमने जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे किए। ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगते तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। प्लीज़ कमेंट जरूर करना कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, और थोड़ा भी हेल्पफुल लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।